Must say adios. Adios. So follow my instructions and don't be so morose. So clean, drain and dry your boat, your boat. So clean and drain and dry your boat. First clean your boat of everything you find inside and out. The scary things. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और अपना सफ़र भी खैर से स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 बजे तक हम घर से निकल चुके थे अपने कैंप ग्राउंड के लिए। कैंपिंग का प्लान है तो वहाँ जा रहे हैं खैर से। बाकी कुकिंग वुकिंग हाफ़ वहाँ पे करेंगे, हाफ़ घर से डन करके लाए हैं। और ये बैंफ नेशनल पार्क में हम अब एंटर होने वाले हैं और देख लें कितना प्यारा ब्रिज बनाया है। नीचे से टनल है गाड़ियों के गुजरने के लिए और ऊपर से जानवरों के गुजरने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है। और साथ ही जो है राइट साइड पे देखिए एक प्यारी सी लेक भी है और एक गैस का पावर प्लांट है शायद कोई। तो खैर अच्छा मंजर है, पहाड़ हैं, हरे भरे दरख्त हैं, खूबसूरत नज़ारे, प्यारा आसमान और रोशन दिन। तो अच्छा दिन गुजर रहा था और बस खैर से हमारा सफ़र भी गुज़र रहा है। 1-1.5-2 घंटे तक शायद हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल पे। फिर वहां जाके हमने अपने कैंप साइट की तरफ एंटर किया। यहाँ फ़िलहाल तो पहले एंट्री करते हैं पार्क में। देख लें कितनी लंबी लाइन लगी है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि उनके पास नहीं है एंटर होने के लिए, एंट्री पास वो ले रहे हैं और हमारे पास पहले से ही था, ऑनलाइन ले लिया था तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। हम एंटर हो गए पार्क में और सीधा अपने कैंप ग्राउंड की तरफ बढ़ते गए। यहाँ अब अपने कैंप ग्राउंड की तरफ एंटर होते हैं और साथ ही देख लें यहाँ पे छोटे छोटे लॉज बने हुए हैं। तो जिनकी मर्ज़ी यहाँ पे रहें, जिनकी मर्ज़ी जो कैंप ग्राउंड की तरफ जाएं या केबिन्स या फिर आरवी वगैरह जो होती हैं उनकी वहाँ पे स्टे करें। तो खैर यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे सारे लोग पहले से मौजूद थे। कुछ पहले से आए हुए थे, एक दिन पहले से ही, कुछ उसी दिन अपने कैंप्स लगा रहे थे। और साथ ही फिर हमने भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी अपना कैंप लगाने की। अपना टेंट निकाल लिया था बैग से ही, उसको फिक्स करना था। पहले एक टेंट लगाया, फिर अपना दूसरा टेंट लगाया। ये वॉशरूम की साइड है और देख ले बेयर प्रूफ जो है लॉकर भी बने हुए हैं। और साथ ही जो है अब अपना एक टेंट तो लगा लिया है और फिर हम अपना स्नैक भी इंजॉय कर रहे हैं। बन कबाब जो घर से बना के लाई थी वो हम इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही दूसरा टेंट भी जो है फिक्स हो रहा है। तो वो सब करने के बाद फिर फ़ौरन से ही जो है अपनी स्नैक टेबल हमने सेट की हुई थी। चिकन स्टफ़ ब्रेड भी निकाल ली और बाकी चाय का सामान भी निकाल लिया, चूल्हा निकाल लिया। सबसे पहले चाय बनाई क्योंकि सुबह नाश्ता भी उतना नहीं किया था, ख़ास जल्दी में किया था और निकल आए थे। तो यहाँ अब अपने स्नैक्स और चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही फिर हम आग जलाने की भी तैयारी कर लेंगे। बाकी लोगों के भी टेंट देखें, सभी के फिक्स हैं। कुछ तो अपनी आउटिंग एक्टिविटीज़ के लिए निकले हुए, हाइकिंग करें या साइकिलिंग या फिर बोटिंग वगैरह जो भी उन्होंने करनी हो तो वो करने गए हुए हैं। कुछ अपने ही साइड पे थे, वो अपनी कैंप साइट पे अपनी कुकिंग या फिर सेटिंग वगैरह में लगे थे। यहाँ हम आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही वॉशरूम के बाहर देखें एक बड़ा सा सिंक भी बना हुआ है बर्तन धोने के लिए। अपने साथ डिश वॉश लिक्विड, स्पंज वगैरह सब लेके आए थे। हमने अपने बर्तन भी जो यूज़ होते गए तो धोते गए वहाँ पे, कोई इशू नहीं। हर कोई अपनी वेजिटेबल्स, चिकन, मीट या कुछ और चीज़ें, फ्रूट्स हो गए, बर्तन हो गए, सब ला के धो रहे थे। फिर एक लंबी सी वॉक के लिए गए हम। अच्छा खासा जो है लंबा ट्रैक वॉक का किया। फिर वहाँ पे एक व्यू पॉइंट था, वहाँ से जाके अच्छा सा नज़ारा देखा। ये मिनी बस देखे एक छोटी सी ऊपर से ओपन है और लोग बैठे हुए हैं तो सैर कर रहे हैं, सारे मंज़र देख रहे हैं। हम भी यहाँ इस व्यू पॉइंट पे आ गए और ऊपर से सारा नज़ारा किया। सामने बड़े बड़े पहाड़ थे, दरख्त हरे भरे और उनमें जो है गुज़रता हुआ दरिया का पानी नज़र आ रहा था। तो अच्छा खासा मंज़र था। ये सब देखते हुए एक लंबी सी वॉक लेके फिर हम वापस ही अपनी कैंप साइट पे गए। वहाँ पे हमने फिर से थोड़ी देर रेस्ट किया, बाकी काम किए, चाय वगैरह फिर से बनाई वुड फायर पे। तो अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे आप आरवी भी देख लें, आरवी का भी एक चार्जिंग पॉइंट है, फिर उनका पानी की लाइन है, फिर वॉशरूम के लिए एक अलग से पाइप लाइन है।
तो जिनकी आरवी में वॉशरूम है वो फिर अपना पाइप वहाँ पे सेट करते हैं, जिनकी आरवी में नहीं है तो फिर वो साइड पे जो बना हुआ वॉशरूम होता है वो यूज़ करते हैं। और ये छोटे छोटे जो स्क्वायरल हैं जो ज़मीन में रहते हैं उनको देखें कैसे देख रहे हैं लोगों को, ऐसे लग रहा था जैसे उनको भी कह रहे हो कि खाना दो भाई, खुद अकेले खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। और ये सामने पहाड़ों की तरफ देखें, बर्फ़ जमी हुई है, अच्छे प्यारे बादल और गहरे गहरे बादल आ रहे थे, हसीन मंजर लग रहा था। एक लंबी सी वॉक करके वापस जा रहे हैं अपनी कैंप साइट की तरफ। वहाँ जाते ही फिर चाय रख दी वुड फायर पे, मज़ेदार कड़क सी चाय बना ली थी हमने, चाय एंजॉय की। और साथ ही जो है हमें लाइव थिएटर शो में इनवाइट किया, पार्क रेंजर्स जो थे वो आके इनवाइट कर रहे थे तो हम चले गए शो देखने। आप भी देखिए और इन्जॉय करें। What do you mean? What are you wearing? I were the weeds I forged in life, weighed down by aquatic plants I carelessly introduced. These choking chains of Eurasian milfoil, this slime. Just tell me that I'd be visited by 3 spirits tonight. Whoa! It's like the middle of summer, and already it kind of feels like Christmas, and like we're in the middle of a Christmas carol. Whoa! Whoa! You're not in a Christmas carol, you're in a quagga carol. Whoa! You say why? Who are you? What's a quagga? Oh. I am the spirit of waters past. My original name forgotten, I was called Johnson Lake when this area first became a park. The cerebralis soon began to spread. The parasite was the connection. Soon all fish had the infection. Zombie fish lose their brains. They lose their brains, whirling round till none remain. The microscopic parasite, it lives inside the mud. The worms ingest the tiny spores, gets into their blood. The fish that eat the worms get sick, their brains infected, cripple quick. Zombie fish lose their brains. They lose their brains, whirling round till none remain. Their tails turn black, their spine would twist. Oh. It makes them whirl around. Oh no! The cartilage inside their head, it slopes their noses down. Oh my! Infection makes their eyes pop out. Ah. It thrives on salmon And on trout. Zombie fish lose their brains. They lose their brains, whirling round till none remain. Oh, that sounds crazy. Oh, I had no idea. It's only a matter of time before the rest will get it too. Oh no. I'll show you. We'll call this side of the audience the Saskatchewan River watershed, Saskatchewan. which I, Johnson Lake, am a part of. But unfortunately, we have whirling disease. Whirling disease? So let's do the wave and watch it spread with the infected fish. Wave, ready? Whoa, there it goes down, straight down the Bow River. Whoa, the Saskatchewan River all the way out to the Slave River, into the Hudson's Bay and the Atlantic Ocean. Oh, and now you're all infected. Oh, that's awful. Hey, but what about this side? These guys look okay. They are. This is the Athabasca River watershed, and so far they're still free of infection. But let's do the wave for the healthy fish. Sure, do the wave down here. Here we go, down the way. Here we go. Here we go. Down the Athabasca River. Whoa, down into the Slave River, into the Mackenzie River, all the way to the Arctic Ocean. Hey, and you're all right. Oh, good. Hey, it's a good thing the parasite. Beware, beware, beware. Whoa. Whoa. Oh, this is the wildest wildlife encounter I've ever had. Oh, yeah, that's got my head spinning. Oh, spinning. Oh, maybe I shouldn't put so much cream in my coffee. Maybe I should limit the number of lakes that I visit this time. Well, I wouldn't want the lakes in my Banff area to spoil my fun like they did for Farley. Oh, boy. Oh. Oh, wait a minute. Oh! Oh! Did someone say spoiled fun? Because I know all about that. I'm Kathy, a West Slope cutthroat trout. I'm a spirit of endangered species present.
and I'm here to give you some current information about introduced threats to aquatic species in Banff. Oh, good. Oh, I'm glad you're here, Species of Aquatic Species President. I'm Bruce. Hey, we gotta save my favorite paddleboard spots from getting invaded by other invasive diseases. Problem, just because I'm not cute and fluffy, no one cares about protecting me. You all want to talk about prettier fish like Reagan the rainbow trout, Booker the brook trout. Oh, yeah, I see they're in the stream here. Come on, swim up here, guys. Join us. Hey, Reagan, thank you. Come over here, careful. And Booker, come on up. This is great. Oh, we just happen to have them here in the audience. Wonderful. Oh, wonderful. Thank you very much. Good. Hey, I'm Bruce. Hey, Booker, why don't you introduce yourself. Tell us about yourself. I'm the real star here. I'm one of the most popular game fish. In the 1960s, Must say adios. Adios. So follow my instructions and don't be so morose. So clean, drain and dry your boat, your boat. So clean and drain and dry your boat. First clean your boat of everything you find inside and out. The scary things and hairy things and things about to sprout. The mud and sand and shelly things must go, there is no doubt. So clean, drain and dry your boat, your boat. So clean and drain and dry your boat. Then drain your boat for 2 full days, it's like the Sahara. Drain everything inside of it and you will be okay. And everything should be alright if you drain your boat. Oh, clean, drain and dry your boat, your boat. So clean and drain and dry your boat. Then dry your boat for 2 full days, it's like the Sahara. And so I quote, don't float your boat in a new Riviera. For 30 days from out of province, though it seems an era. So clean, drain and dry your boat, your boat. So clean and drain and dry your boat. Wow, that was awesome. Drain and dry your boat, your boat. So clean and drain and dry your boat. Well done. Good. Excellent. Quagga yet to come. And I'm here to tell you about what will happen to Banff's lakes if invasive mussels like me get in. And I hate to say it, but it's not looking great. Oh, who might kid not love if that happened? I'm here to make your life miserable. I know you. If what Farley told me is true, what the other spirits have warned me about, I must fear you worst of all. Oh, they're awful. Oh, look at, and they're still coming. That's awful. Oh, no. Oh, no. Oh yeah, we'll crowd native species just like me and my quagga are crowding you. Oh, how will our native species survive? That's the best part. They won't. Oh yeah. Oh. All right, quaggas, go back home and prepare for the invasion. Prepare for the invasion. Go away, you horrible little things, you. Our time is coming. Go We back to will your arrive. parents. Quagga! Oh, that's awful. Oh yeah. Oh. For showing me your vision of the future. Now that I understand the dangers of aquatic invasive species, and how easy it is for them to get here, I know that if we work together, we can stop you and your ilk. Oh, boy. You're never gonna change. You are gonna wake up tomorrow morning the exact same person you were yesterday. Oh, and by the way, you're doomed! Water, fa la 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 la. Drain and dry just like you oughta. Fa la 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 la. Limit contact, fill the form out. Fa la 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 la. Save our native species of trout. Fa la 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 la. Save our lakes and stop the madness. Fa la 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 la. Wipe your dog's feet off with gladness. Fa la 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 la. I can take pictures of nature and tell a story about it. I can roast the marshmallow. That sounds really yummy. Yeah. I can stay away from the quaggas, I think. Yes. I can go to Jack Lake. Absolutely great. Fantastic. Those are great ideas. You know what? I'm going to do exactly that. Oh, this has been the wildest wildlife adventure I've ever had. And I've learned so much. I know that worm disease
turns fish into zombies. Oh, and that introduced species can harm and endanger our native species. Oh, and that the dreaded quagga, and other invasive diseases, we got to keep them out of the park. And there's a simple way to do that. You got to clean, drain, dry. And you bet I can tell everyone. We wish you a merry visit and a safe time out there. These lessons we share to keep you aware. We wish you a merry visit and a safe time out there. Now keep out invasive species. Now keep out invasive species. Now keep out invasive species and keep our lakes clear. Clean, drain, and dry. Don't be the bad guy. Now keep out invasive species and come back next year. Now keep out invasive species and come back next year. And continue to explore And continue to explore so that I can take care of Canada so that I can take care of Canada and the world around me. and the world around me. I also promise to eat my vegetables. Well done, everybody. शो थोड़ी देर का था, ख़त्म हो गया तो वापस आए और यहाँ पे जो है हम लोग आग पे अपने लिए मार्शमेलो रोस्ट कर रहे हैं। फिर साथ ही जो है बिरयानी भी गरम कर ली थी और बिरयानी इंजॉय की। रायता सलाद भी घर से बना के लाए थे तो मज़े से हमने खा लिया और यहाँ रात देर तक बैठे हुए हम आग के गिर्द जो है बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद अपने कैंप में गए और सोने की तैयारी की। बस अच्छी रात गुजरी, मौसम ठंडा था लेकिन फिर भी मज़ा आया, उतनी ठंड नहीं लगी। और खैर से बस फिर जब सुबह हुई, सुबह उठे तो नाश्ता बनाना स्टार्ट करना था। बाकी लोग भी अपने अपने कैंप से उठ के निकल रहे थे, कुछ पहले से जाग रहे थे, कुछ पहले ही निकल चुके थे सुबह सवेरे उठ के, कुछ हमारे बाद उठे। तो हर कोई अपनी तैयारियों में लगा हुआ नाश्ता बनाने की तैयारियां कर रहा है। कुछ जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने, ब्रश करने। तो रात के टाइम भी वॉशरूम पे अच्छा खासा रश था, इतने सारे लोग थे, कैंप साइट फुल था और वॉशरूम पे तो लाइन लगी हुई थी। मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, पावर बैंक चार्ज कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। तो खैर यहाँ सुबह के टाइम भी रश था और बस यहाँ अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चाय बनाई, सारा साजो सामान फिर से गाड़ी से निकाल लिया क्योंकि रात को सब कुछ गाड़ी में रख दिया था कि कोई जानवर वगैरह ना आए। खाने पीने की चीज़ें बाहर रखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो खैर यहाँ पे जो पराठे मैं घर से बना के फ्रीज़ करके लाई थी वो कूलर में रखे थे बर्फ़ के ऊपर, तो अब यहाँ निकाल के हमने पराठे तलना स्टार्ट कर दिए। चाय भी बन चुकी थी और साथ ही जो है हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। सामने पहाड़ की तरफ देखे, बादल ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहे हैं और ऐसे बिल्कुल ही धुंधले से हो रहे थे। धुंध नीचे आ गई थी, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अच्छा है ऊपर टेबल के ऊपर हमने अपनी वो शीट लगा रखी थी तो हमारी चीज़ें भीग नहीं रही थी। यहाँ पे अंडे भी बन चुके थे। अब नाश्ता कर रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़े का जो है नाश्ता किया। उसके कुछ देर बाद फिर से जो है सोचा अब क्या खाया जाए, तो हमने कॉर्न निकाल लिए और स्वीट पोटैटो थे वो भी यहाँ पे जो है आग पे हमने अच्छी तरह से रोस्ट करके पका के खाया और मज़े के बन गए थे। तो अच्छा खासा एंजॉय किया। फिर उसके बाद यहाँ आप देख लें कि किस तरह का वॉशरूम है। यहाँ पे अच्छा खासा साफ़ सुथरा और दिन में जो है 2 बार या 1 बार शायद इसकी क्लीनिंग होती है। टाइम होता है इनका कि वो आते हैं और फिर पार्क रेंजर्स वाले क्लीन करते हैं। अच्छे खासे सिंक बने हुए, हैंड वॉश है, फिर शावर की जगह भी है, मोबाइल चार्जिंग की जगह है। तो आपको कोई इशू नहीं, मोबाइल चार्ज करें, कोई उठा के नहीं ले जाएगा। हर कोई अपने मोबाइल और पावर बैंक्स चार्ज कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे फिर से हम एक लंबी वॉक के लिए निकल आए। मौसम भी ठंडा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सामने देखिए एक बड़ा सा मूज नज़र आ रहा है, जो हिरन तो नहीं कहेंगे, ये जो बारहसिंगे टाइप के कुछ इस तरह के जानवर होते हैं उस तरह का था। तो खैर इसको मूस कहते हैं और एकदम बड़े साइज़ का था। मुझे तो देख के डर भी लग रहा था। फिर यहाँ ये केबिन सारे हैं और देख लें कि ये शेड बना हुआ है। यहाँ पे भी अच्छी खासी टेबल है, बेंचेस हैं, छोटी सी कबर्ड है। फिर कुकिंग के लिए भी एक बड़ा सा ये अंगीठी टाइप का स्टोव है। तो यहाँ पे भी हीटिंग चल रही थी, गर्म था। और ख़ैर बस यहाँ से हम अच्छी खासी लंबी वॉक करके फिर से वापस जो है यहाँ ये लॉजेस की तरफ आ गए। ये लॉज बना हुआ है, बस स्टॉप है।
जिन्होंने बेनफ टाउन में जाना हो डाउनटाउन की तरफ, तो वो इस बस में जो है ट्रैवल करके करीब में ही चले जाते हैं और पूरा घूम फिर के एंजॉय करके वापस इसी बस पे आ जाते हैं। और जब लंबी वॉक लेके हम वापस आए तो फिर से वही मूज़ हमें दिखा और बाकी लोग भी यहाँ पे खड़े होके उसकी पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। हमने भी फिर से बनाई और उसके बाद फिर से अपनी वापसी का सफ़र स्टार्ट किया कि अपने कैंप साइट की तरफ जाए। वहाँ पे हम लोग जाके अपना बाकी चाय खाना पीना जो भी करना हो वो एंजॉय करें। वैसे लाइव थिएटर शो जो है आज भी हुआ था, लेकिन वो उतना ख़ास मज़े का था नहीं। यहाँ पे फिर करीबी जो बैंफ का डाउनटाउन है तो वहाँ से कॉफ़ी और डोनट्स ले आए थे, वो हमने एंजॉय किए, मज़े के थे। और बस फिर उसके बाद फिर से लाइव शो है वो Let's देखिए। see who goes first. Oh, I never thought I'd cross a river with a herd of bison. Wow. Oh, we lost one. Come on. No bison left behind. Let's go. लाइव शो देखने के बाद बस फिर वापस अपने कैंप साइट की तरफ आए। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, नान भी निकाल के रखे हैं गरम करने के लिए। लेकिन खैर उससे पहले जो है हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे, वुड फायर पे चाय बनाएंगे। एकदम कड़क सी दूध पत्ती चाय बना ली थी, इलायची पत्ती चीनी वगैरह डाल के, तो मज़े की चाय बन चुकी थी। और एकदम गरम गरम चाय ठंडे मौसम में बहुत मज़े की लग रही थी। तो खैर आग पे चाय बनाई, चाय एंजॉय की। फिर उसके काफ़ी देर बाद जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा तो हमने अपना खाना एंजॉय किया। चिकन कढ़ाई जो थी वो मज़े की खाई। और बस फिर उसके बाद यहाँ हम फायर पिट की साइड पे जो है इसके आसपास बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आसपास भी सभी लोग, उनके भी फायर पिट जल रहे थे, कुछ बुझा के फिर सोने चले गए थे। तो हमने भी फिर आग बुझा दी पानी डाल के और चले गए सोने के लिए। रात भर बारिश होती रही, तेज़ हवा चलती रही, कभी सोए कभी जागे, लेकिन अच्छी रात गुजरी। सुबह सवेरे जब उठ गए तो जल्दी जल्दी सामान समेटना स्टार्ट कर दिया। नाश्ते में बस हमने अपनी चाय बनाई और कुछ नहीं बनाया कि नाश्ता तो हो नहीं सकता था, बारिश तेज़ होती जा रही थी। तो सामान समेट के हम फिर यहाँ वापसी के लिए निकल पड़े हैं। और रास्ते से ही हमने टिम हॉर्टन से अपने लिए कॉफ़ी ली, फिर क्रोसान थे और बटर गार्लिक पेस्ट्री थी शायद, हाँ वो बहुत मज़े की थी। और मज़े का नाश्ता हमने रास्ते में ही किया। उसके बाद फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़े। साथ ही एक घोस्ट लेक है, ये भी रास्ते में आती है। तो विंटर टाइम पे जब हम यहाँ आए थे तो एकदम से फ्रीज़ जमी हुई थी और लोग इस पे वो कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे, बाइक्स चला रहे थे। और अब देखें यहाँ समर टाइम पे सारी बोट्स हैं। तो यही था हमारा जो कैंपिंग का ट्रिप, 2 दिन कैंपिंग का ट्रिप आप सबके साथ शेयर किया। आप सबसे मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।
दूसरा शो भी इंजॉय करके आ गए। यहाँ हमारी चिकन कढ़ाई तैयार थी मज़ेदार सी। तो नान भी जो है गरम करने के लिए रखे थे, लेकिन पहले तो हमने चाय इंजॉय की, फिर काफ़ी देर के बाद हमने अपना खाना इंजॉय किया। चिकन कढ़ाई गरम की और मज़े की जो है हमने कढ़ाई खा ली। रोटियां गरम कर ली थी, नान तो हम लेके आए थे साथ अपने, उनको बस गरम करना था। फ़िलहाल यहाँ पे जो है लकड़ी की आग पे जो है हम अपनी चाय बना रहे हैं और मज़ेदार किस्म की दूध पत्ती सी बन गई थी और गरम चाय ठंडे मौसम में बेहद मज़े की लग रही थी। उसके बाद फिर से रात देर तक हम बैठे रहे, आग के गिर्द इंजॉय किया। लेकिन रात 11 बजे के बाद जो है यहाँ पे फायर पे वो है कि अपना फायर पिट बंद कर दें, आग बुझा दें। फिर उसके बाद क्वाइट आवर्स होते हैं तो सब सोने के लिए अपने टेंट्स में चले जाते हैं या खामोशी से बैठे रहे, लेकिन ये कि शोर शराबा नहीं करना है। और रात भर बारिश भी होती रही, मौसम ठंडा हो चुका था। तो सुबह उठते ही हमने जल्दी अपना सारा सामान समेटा। नाश्ते में बस सिर्फ चाय बनाई, चाय पी के जल्दी से सामान समेट दे। बारिश तेज़ हो रही थी तो नाश्ता तो हमने फिर रास्ते में ही किया। वहाँ से टिम हॉर्टन से ले लिए थे अपने लिए कुछ चीज़ें कॉफ़ी के साथ ही, तो नाश्ता तो रास्ते में हुआ। यहाँ देख ले सारे पहाड़ बिल्कुल बादलों के पीछे छुपे हुए, हल्का सा बस नज़र आ रहा था कि पहाड़ है, लेकिन हर तरफ सफ़ेदी छाई, बादल छाए हुए और बारिश होती जा रही थी मुसलसल। और नाश्ता भी आ गया है, नाश्ता भी किया और उसके बाद फिर से अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। घर की तरफ जा रहे हैं और खैर से रास्ते भर बारिश भी होती रही। यहाँ ये घोस्ट लेक है, यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया, लेक को देखा हमने। विंटर टाइम पे जब हम यहाँ आए थे तो ये लेक तो बिल्कुल ही फ्रीज़ हुई थी। तब यहाँ पे जो है सभी लोग स्केटिंग कर रहे थे, बाइक्स चला रहे थे और अब समर टाइम में देखें बोट्स चल रही हैं सारी। तो यही था मेरा व्लॉग कैंपिंग का, 2 दिन कैंपिंग का, जो आप सबके साथ शेयर किया। आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।